आज हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। आपको कल हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में प्रथम स्थल जहाँ की खुदाई हुई थी वो था हड़प्पा। दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में वहाँ पर खुदाई हुई थी। ये वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित स्थल था। 1921 में यहाँ पर खुदाई हुई। दूसरा प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। 1922 में राखलदास बनर्जी इसके उत्खनन करता थे। ये वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में स्थित है। उसके बाद सुत कांगेडोर जो बलूचिस्तान में मकरान तट पर स्थित है, ये 1927 में आरएल स्टाइन ने इसका उत्खनन किया। चन्हूदड़ो का उत्खनन 1931 में एनजी मजुमदार ने किया। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है। डाबरकोट 1935 में अर्नेस्ट मैके ने इसका उत्खनन किया। ये भी बलूचिस्तान में स्थित है, मकरान तट पर। कोट दीजी, ये कल हमने पढ़ा था, प्राक हड़प्पाई स्थल है ये, और हड़प्पा कालीन स्थल भी है। कोट दीजी नामक स्थान की जो खुदाई की थी वो धुरिये नामक उत्खननकर्ता ने 1935 में की थी। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। रोपड़, ये स्वतंत्रता के वक्त भारत में बचने वाला प्रमुख हड़प्पाई स्थल था, और यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में इसकी खुदाई की थी। पंजाब प्रांत में स्थित है ये भारत के। राखी गढ़ी, ये जिंद हरियाणा में है। रफ़ीक मुगल ने और सूरज भान ने मिलकर इसकी खुदाई की। बनावली, ये भी हरियाणा में है, और 1973 में आरएस बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी उत्खनन किया था। धोलावीरा 1990-91 में आरएस बिष्ट ने कच्छ गुजरात में इसको खोजा। दैसलपुर भी कच्छ में स्थित स्थल है। अहमदाबाद के अंदर एसआर राव ने 1957 में लोथल नामक स्थल की खुदाई की। सुरकोटड़ा जगतपति जोशी ने 1972 में खुदाई की, कच्छ में स्थित है। रंगपुर, माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खुदाई की, अहमदाबाद में है। तो लोथल और रंगपुर ये दोनों अहमदाबाद ज़िले में स्थित हैं। लोथल की एसआर राव ने खुदाई की 1957 में, रंगपुर की 1933 में माधव स्वरूप वत्स ने उत्खनन किया था। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा, उसकी खुदाई की, मेरठ के अंदर है ये। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। कालीबंगा अमलानंद घोष ने 1953 में इसका उत्खनन किया, हनुमानगढ़ ज़िले में है। दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर है। और सौत का कोहर, ये जो बलूचिस्तान का स्थल है, ये 1962 में डेल्स ने इसकी खुदाई की थी। तो ये कुछ प्रमुख हड़प्पाई स्थल हैं। अब हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हड़प्पा की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में और वर्तमान शाहीवाल ज़िले में ये रावी नदी के बाएं तट पर ये स्थित स्थल, इसकी टीले की सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी। उसके बाद 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वे किया और यहाँ पर उत्खनन शुरू हुआ। 1926 में माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने यहाँ पर व्यापक उत्खनन करवाया। तो शुरुआत में दयाराम साहनी ने उत्खनन किया, उसके बाद माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने भी यहाँ पर क्रमशः 1926 और 1946 में उत्खनन करवाया था। हड़प्पा में दो टीले हैं। पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता है और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। दुर्ग टीले को व्हीलर ने, जिसने 1946 में उत्खनन करवाया था हड़प्पा के टीलों का, तो दुर्ग टीले को उस व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। याद रखिए, हड़प्पा का उत्खनन 3 व्यक्तियों ने अलग अलग समय पे करवाया। सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में करवाया, उसके बाद 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने करवाया, और 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने कराया। मार्टिमर व्हीलर ने जो दुर्ग टीला था उसको माउंट एबी की संज्ञा दी है हड़प्पा में। हड़प्पा की जो पूर्वी टीला था वो
नगर टीला था उसमें जो आवास क्षेत्र था उसके दक्षिण में एक कब्रिस्तान है जिसे कब्रिस्तान R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा का सबसे जो विशाल अवशेष मिला है वो है 6-6 की पंक्तियों में निर्मित एक अन्नागार, 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित एक 12 कक्ष वाला अन्नागार है, अन्न भंडार गृह। ये हड़प्पा का सबसे विशाल अवशेष है। ये अन्नागार हड़प्पा सभ्यता के समस्त केंद्रों से मिले अवशेषों में लोथल के गोदीबाड़ा के बाद सबसे विशाल है। इसकी जो अन्नागार का जो टोटल एरिया है 55 मीटर लंबा और 43 मीटर चौड़ा है और उसमें कुल 12 कक्ष है। प्रत्येक कक्ष का जो माप है वो 50 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा है। तो ऐसे कुल 12 कक्षों वाला अन्नागार है। हर कक्ष की जो माप है वो 50 बाई 20 है और टोटल एरिया जो इस अन्नागार का है वो 55 बाई 43 मीटर का है। कहा जाता है कि ऋग्वेद में एक शब्द आता है हरियूपिया, इसका भी कुछ पाश्चात्य विद्वान हड़प्पा से समीकरण बैठाते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। हड़प्पा से मिले अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में कर्मचारियों के आवास और मजदूरों के बैरक भी हमें मिले हैं। पीतल की इक्का गाड़ी भी हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। एक मुद्रा ऐसी मिली है जिस पर एक गरुड़ का चित्रण है जिसने अपने पैरों में सांप को दबा रखा है। तो सांप को दबाए हुए, पैर में दबाए हुए गरुड़ का चित्रण हमें हड़प्पा से एक मुद्रा पर मिलता है। पीतल की इक्का गाड़ी हमें यहाँ से मिलती है। कर्मचारियों के आवास और मजदूरों के बैरक हमें हड़प्पा से मिलते हैं। एक स्त्री के गर्भ से पौधे निकलते हुए एक मृण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति भी हमें खुदाई में हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इसके अलावा पुरुष के धड़ की हमें पाषाण मूर्ति भी मिली है। ईंटों के बने वृत्ताकार चबूतरे हमें मिले हैं हड़प्पा से। हड़प्पा से सोने के मनकों वाला 6 लड़ियों का हार भी हमें प्राप्त हुआ है। सोने के मनके थे उसमें और कुल 6 लड़ियों का हार हमें हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा की महत्वपूर्ण विशेषताओं में अगर हम देखें, हम यहाँ से जो वस्तुएं मिली उसमें कि हड़प्पा के बर्तनों पर लेख हमें मिलते हैं। बर्तनों पर लेख हमें मिलते हैं। हड़प्पाई घरों में कुएं नहीं होते थे। हड़प्पा शहर के घरों में कुएं नहीं होते थे। मोहनजोदड़ो में इसका उल्टा है। मोहनजोदड़ो में बर्तनों पर हमें लेख नहीं मिलते हैं, जबकि मोहनजोदड़ो के घरों में कुएं थे। तो इस मामले में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों विपरीत है। हड़प्पा के बर्तनों पर हमें लेख मिलते हैं परंतु घरों में कुएं नहीं बने हुए थे, जबकि मोहनजोदड़ो शहर के बर्तनों से हमें लेख नहीं मिले हैं और घरों में कुएं थे। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे मोहनजोदड़ो का पढ़ते वक्त। तो हड़प्पा के बर्तनों पर हमें लेख मिलते हैं, घरों में कुएं नहीं थे। इसके अलावा हड़प्पा से जो प्रमुख खुदाई में प्राप्त वस्तुएं हैं उनमें प्रसाधन मंजूषा, प्रसाधन मंजूषा का मतलब श्रृंगार की होती है, वो हमें वहाँ से मिली है। इसके अलावा मछुआरे का चित्र भी हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। लाल पत्थर की मानव मूर्ति हमें हड़प्पा से मिली है। सबसे अभिलेख युक्त मोहरें, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें भी हमें हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिए प्रमोद। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्रमोद कहाँ से मिली हमें? हड़प्पा से मिली है। हड़प्पा शहर की खुदाई से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें। इसके अलावा ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे भी हमें हड़प्पा से मिले हैं। सोने के मनकों वाला 6 लड़ियों का हार हमें हड़प्पा से मिला है। और आवास क्षेत्र के दक्षिण में जो कब्रिस्तान मिला है उसको R37 नाम व्हीलर के द्वारा दिया गया था। हमने ये पढ़ा था, आप वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हड़प्पा स्थलों की 3 व्यक्तियों के द्वारा उत्खनन करवाया गया। पहला दयाराम साहनी ने 1921 में, 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने करवाया और 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने करवाया। तो 3 अलग अलग समय पर 3 अलग अलग उत्खननकर्ताओं द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। सबसे विशाल इमारत जो हड़प्पा की है वो क्या है? उसका अन्नागार। टोटल एरिया उसका 55 बाई 43 मीटर का है।
तो ये हड़प्पा से हमें जो प्रमुख वस्तुएं मिली है, उसी कड़ी में हम आगे देखते हैं। लाल पत्थर की हमें एक पाषाण मूर्ति मिली है मनुष्य की। इसके अलावा काले पत्थर की एक नर्तक की मूर्ति भी हमें हड़प्पा से मिली है। तो हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्तियां हमें मिली है। गेहूं और जौ के दाने भी हमें हड़प्पा के खुदाई से प्राप्त हुए हैं। एक बर्तन पर मछुआरों का चित्र बना हुआ है, तो इसका मतलब मछली पकड़ने का काम हड़प्पा वासी करते थे, ये भी हमें ज्ञात हुआ है। शंख का बना बेल भी हमें हड़प्पा से मिला है। और जो धूसर पाषाण है, जिसको ब्राउन स्टोन कहते हैं, भूरा पत्थर, उससे बनी हुई एक पुरुष नर्तक की आकृति भी हमें मिली है। प्रसादन मंजूषा, जैसा हमने पहले पढ़ लिया था, वो भी हमें मिला है। और एंथ्रोमॉर्फिक फिगर, तांबे का बना हुआ, वो भी हमें हड़प्पा से मिला है। कांसे का दर्पण, वो हमें मिला है। दर्पण कांसे का बनता था, ये ध्यान रखिए आप उस वक्त। इसके अलावा मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थि अवशेष भी हमें मिला है। इसका मतलब बकरे को मनुष्य के शव के साथ दफनाया गया था। पशुओं की हड्डियों का ढेर हमें मिला है। हड़प्पा से कब्रिस्तान संस्कृति के अवशेष हमें मिले हैं। लकड़ी का ताबूत में शवाधान का साक्ष्य हमें मिला है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है, जबकि सर्वाधिक मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। ध्यान दीजिए, अगर सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरों का प्रश्न आता है तो वो मिली हमें हड़प्पा से, लेकिन सर्वाधिक मोहरें वो मिली हमें मोहनजोदड़ो से। तो ये आपका हड़प्पाई स्थल हो गया प्रमुख, पहला हो गया हड़प्पा। अब दूसरा हड़प्पाई स्थल है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को, जैसा आपको पता है, 1922 में सबसे पहले यहाँ पर राखलदास बनर्जी ने खुदाई करवाई थी। सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर ये शहर बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से संस्कृतियों के 7 क्रमिक स्तर मिलते हैं। कितने क्रमिक स्तर मिलते हैं? 7 क्रमिक स्तर मिलते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक स्थल है वो है उसका विशाल स्नानागार, जबकि सबसे बड़ी इमारत जो है मोहनजोदड़ो की वो है उसका विशाल अन्नागार। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जैसा हमने पहले पढ़ा था हड़प्पा में कि हड़प्पा की सबसे विशाल इमारत कौन सी थी, उसका अन्नागार 55 मीटर बाई 43 मीटर का, वो उसका विशाल अन्नागार हड़प्पा की सबसे विशाल इमारत थी। मोहनजोदड़ो की भी सबसे बड़ी इमारत जो है वो उसका विशाल अन्नागार ही है, अन्न भंडार गृह ही है, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत उसका अन्नागार है, जो 45.71 मीटर लंबा इंटू 15.23 मीटर चौड़ा है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक स्थल है मोहनजोदड़ो का वो है उसका स्नानागार। विशाल स्नानागार जो है उसके इसका जलाशय दुर्ग टीले में है और स्नानागार में उत्तर व दक्षिण से तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ये स्नानागार के बीच में जो जलाशय है वो 39 बाई 23 बाई 8 फुट का है, अर्थात 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा है। मार्शल जो सर जॉन मार्शल जो थे ASI के डायरेक्टर, उन्होंने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक थी। बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखिए इसको कि मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वो जनतंत्रात्मक थी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में ग्रिड पैटर्न पर समानांतर सड़कों का जाल बिछा हुआ था। मोहनजोदड़ो में ग्रिड पैटर्न पर शतरंज का जो बिसात होती है उस तरह की समकोण पर परस्पर काटने वाली सीधी चौड़ी सड़कें हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। इन सड़कों के जाल को कहा जाता है कि ये समानांतर सड़कें ग्रिड पैटर्न पर बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में जो दुर्ग टीला है उसके ऊपर कनिष्क जो कुषाण शासक था उसने एक स्तूप का निर्माण करवाया था, इसलिए मोहनजोदड़ो के इस दुर्ग टीले के ऊपर
जो स्तूप होने की वजह से इस टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है स्तूप टीला किस हड़प्पाई शहर में स्थित है। तो स्तूप टीला हम कहते हैं मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को, क्योंकि वहाँ पर कुषाण वंश के राजा कनिष्क का एक स्तूप हमें मिला है। मोहनजोदड़ो से हमें और क्या चीज़ें प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से हमें गोमेद का हार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा काजल और पाउडर के प्रमाण भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की प्रतिमा बहुत महत्वपूर्ण प्राप्त हुई है। कांसे की बनी हुई नर्तकी की प्रतिमा, ये नृत्यरत जो प्रतिमा है ये शरीर पर वस्त्र नहीं है, नग्न है, हाथों में इसने चूड़ियाँ पहन रखी है। और इसके अलावा प्रस्तर की मतलब पत्थर की बनी हुई योगी की प्रतिमा, जिसकी दृष्टि नाक के अग्रभाग पर है, वो भी हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। तो मोहनजोदड़ो से एक तो हमें कुबड़दार बेल का खिलौना मिला है, योगी की मूर्ति मिली है, स्तूप टीला मिला है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है, पर एक मुद्रा पर पशुपतिनाथ शिव का अंकन है। पशुपतिनाथ शिव में उसके दाहिनी ओर हाथी और सिंह है और बाईं ओर गैंडा और भैंसा है, जबकि निचली तरफ कुछ हिरण। तो मोहनजोदड़ो से हमें एक तो महाविद्यालय भवन के अवशेष मिले हैं, कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति मिली है, एक मुद्रा पर पशुपतिनाथ शिव का अंकन है, क्योंकि वो एक व्यक्ति ऐसा मोहनजोदड़ो से ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर एक व्यक्ति ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है, पत्थर पर, शिलाखंड पर। उसके बाईं ओर गैंडा और भैंसा है, दाहिनी ओर हाथी और व्याघ्र है, उसके गले में सर्प है, उसके 3 मुख हैं और नीचे की तरफ कुछ हिरण और अन्य पशु चर रहे हैं। जॉन मार्शल ने इसको आद्य शिव कहा है। पशुपतिनाथ शिव से इसकी साम्यता होने के कारण इसे पशुपतिनाथ शिव का माना जाता है। इसके अलावा हाथी का कपाल खंड भी हमें यहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से खुदाई से। मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें घोड़े के दांत भी मिले हैं और गीली मिट्टी पर हमें कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। कुबड़दार बेल का अंकन भी हमें कई मुद्राओं पर मिला है। सीप की स्केल वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और सर्वाधिक मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से ही मिली है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें तो हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से हमें एक मुद्रा पर एक हाथ में चाकू लिए हुए एक व्यक्ति का चित्रण मिला है जो बकरे के पीछे खड़ा है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन में हमें कपड़े के अवशेष मिले हैं और तांबे के उपकरणों को लपेटे हुए सूत का कपड़ा और धागा भी मिला है। प्रोफेसर केनेडी ने मोहनजोदड़ो के कंकालों का अध्ययन करके ये बताया है कि मोहनजोदड़ो में मलेरिया की महामारी से विनाश हुआ था। तो मोहनजोदड़ो के विनाश का कारण मलेरिया को माना जाता है। हड़प्पा से तो हमें कब्रिस्तान मिलता है, लेकिन मोहनजोदड़ो से हमें किसी भी कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिलता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों स्थानों पर हमें पक्की मिट्टी के बने हुए मकान मिलते हैं। तो ये पक्की ईंटों से बने हुए मकान हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। तो ये आपके मोहनजोदड़ो की प्रमुख जो वस्तुएं खुदाई से प्राप्त हुई है। इसके बाद हमारा अगला हड़प्पा स्थल है चनहुदड़ो। अगला हड़प्पा स्थल है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। 1931 में एन.जी. मजूमदार ने इसका उत्खनन करवाया था। ये भी सिंधु नदी के तट पर है और खोज इसकी एन.जी. मजूमदार ने की थी और उत्खनन अर्नेस्ट मैके ने 1935 में करवाया था। यहाँ ध्यान दीजिए, 2 अलग अलग बिंदु हैं, उत्खनन और खोज। पहले खोज हुई 1931 में
एनजी मजुमदार के द्वारा, और उत्खनन का कार्य अर्नेस्ट मैके ने करवाया था। चंदूदड़ो से भी हमें लोथल की तरह प्राक हड़प्पाई संस्कृति, जिसे जूकर और जांगर संस्कृति कहते हैं, उसके अवशेष मिले हैं। चंदूदड़ो से हमें मन का निर्माण का केंद्र मिला है, बहुत सारे मनके यहाँ से मिले हैं, अतः ये अनुमान लगाया जाता है कि ये मनका बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के कारीगर सीप व मुद्रा भी बनाते थे। यह एकमात्र पूरा स्थल ऐसा है जहाँ से हमें वक्राकार ईंटें मिली है। चंदूदड़ो से हमें वक्राकार ईंटें मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये प्रमोद, याद रखिए आप इसको। इसके अलावा चंदूदड़ो से हमें किसी भी प्रकार के दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। वक्राकार ईंटें मिली है और किसी प्रकार का दुर्ग नहीं मिला है। चंदूदड़ो के अवशेषों में हमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ये भी एक विशिष्ट तथ्य है जो आप याद रखिए। चंदूदड़ो से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, जिसमें आगे आगे बिल्ली के पद चिन्ह है, पीछे पीछे कुत्ते के पद चिन्ह है, तो ये चंदूदड़ो से हमें मिले। इसके अलावा लिपस्टिक उसके भी प्रमाण मिले हैं, और शाही की दवात वो भी हमें चंदूदड़ो से प्राप्त हुई है, और भूरे पत्थर की नटराज शैली की पुरुष प्रतिमा ये हमें चंदूदड़ो से प्राप्त हुई है। तो ये हमारा तीसरा प्रमुख स्थल चंदूदड़ो यहाँ कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोथल और अन्य प्रमुख हड़प्पाई स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।